हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस द रियल। हम इंसान हमेशा से ऊपर सितारों को देखकर सोचते आए हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए और ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर है क्या। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमने कहानियां बनाई, मिथक गढ़े। एक कहानी है एक मशहूर वैज्ञानिक की जो ब्रह्मांड के बारे में लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर के बाद एक महिला ने खड़े होकर कहा, आप जो कह रहे हैं वो सब बकवास है। दुनिया असल में एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी एक चपटी प्लेट है। और वह कछुआ किस पर खड़ा है? तुम बहुत चालाक हो नौजवान, लेकिन नीचे तक सिर्फ कछुए ही कछुए हैं। ये कहानी सुनने में मजेदार लगती है, लेकिन ये दिखाती है कि हम अपने अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए कितने उत्सुक रहे हैं। आज हमारे पास कछुओं से बेहतर जवाब है। हमारे पास विज्ञान है, और विज्ञान हमें जीवन की कहानी के बारे में जो बताता है वह किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा शानदार और विस्मयकारी है। वह कहानी है विकासवाद की। लेकिन जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, एक आपत्ति तुरंत उठ खड़ी होती है। अरे, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। आज हम इसी सिर्फ एक थ्योरी के टैग को चीरकर देखेंगे। यह हमारी श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे महान शो का पहला एपिसोड है, जो महान वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस की किताब पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस थ्योरी शब्द को समझते हैं। आम बोलचाल में जब हम कहते हैं मेरी एक थ्योरी है, तो हमारा मतलब होता है मेरा एक अनुमान है या मेरा एक कच्चा विचार है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में थ्योरी शब्द का मतलब कुछ और ही होता है। यह विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है जो किसी विचार को दिया जा सकता है। एक वैज्ञानिक थ्योरी सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह सबूतों पर आधारित एक सुस्थापित व्याख्या है। यह बार बार किए गए परीक्षणों और अवलोकनों का परिणाम है। यह प्रकृति के एक बड़े हिस्से की व्याख्या करता है और भविष्यवाणियां करने में सक्षम होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सेल थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी यह विचार कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सब थ्योरी है। क्या आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक थ्योरी है और अगली बार जब आप सीढ़ियों से उतरे तो आप उड़ने की उम्मीद करेंगे? नहीं। तो जब वैज्ञानिक कहते हैं कि विकासवाद एक थ्योरी है, तो उनका मतलब होता है कि यह जीवन की विविधता और उत्पत्ति के लिए हमारे पास सबसे अच्छी, सबसे व्यापक और सबसे पुख्ता व्याख्या है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं विकासवाद एक तथ्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबूत इतने प्रबल है कि इसे नकारना वैसा ही है जैसे यह नकारना कि हॉलोकॉस्ट हुआ था या यह कि रोमन साम्राज्य मौजूद था। यह एक सीधा सच है कि हम चिंपैंजी के चचेरे भाई हैं। हम बंदरों के थोड़े और दूर के चचेरे भाई हैं। हम ऑर्डवार्क्स और मैनेटीज के और भी दूर के चचेरे भाई हैं। और अगर आप इतिहास में और पीछे जाएं, तो हाँ, हम केलों और शलजम के भी बहुत बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। यह सच होना जरूरी नहीं था, लेकिन सारे सबूत इसी ओर इशारा करते हैं। और यह कोई बुरी बात नहीं है, यह जीवन के जुड़ाव का एक खूबसूरत सच है। इस किताब में और हमारी इस श्रृंखला में हम आपको वही सबूत दिखाएंगे। हम आपको जीवाश्मों के माध्यम से समय की यात्रा पर ले जाएंगे। हम आपके अपने शरीर के अंदर छिपे विकास के निशान दिखाएंगे। हम डीएनए की भाषा को पढ़ेंगे जो हर जीवित प्राणी के अंदर लिखी है। हम आपको दिखाएंगे कि विकासवाद क्यों सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर सबसे महान शो है। तो अगली बार जब कोई विकासवाद को खारिज करने की कोशिश करे, तो याद रखें कि विज्ञान कैसे काम करता है। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आपके घर का पालतू कुत्ता और खेत की गायें विकास के सबसे शक्तिशाली सबूतों में से एक है। यह आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।